चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या है, हमने एक्सरसाइज 13.1 पूरी कर ली थी। एक्सरसाइज 13.1 तक वन में क्या था कि केवल और केवल माध्य पूछा था, केवल और केवल माध्य पूछा था। अब इससे आगे एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने से पहले हम कुछ बता देते हैं तुम्हें बहुलक के बारे में, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुलक की दे रखी है उसमें। तो पहले बहुलक के बारे में समझ लेते हैं कि बहुलक क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं। समझ में आ गई ना? चलो देखो, बहुलक क्या है, इसे मोड कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। मोड क्या है? सर्वाधिक बारंबारता वाला चर बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर बहुत सिंपल है, अभी समझा देंगे। प्रतीक इसका है m0। इसे क्या है? m, इसका अगर शॉर्ट में लिखें हम तो जैसे माध्य को हम इस प्रकार लिखते, इसको बहुलक को हम इस प्रकार लिखेंगे। सही है? समझ गए? चलो, तो ये क्या है? सर्वाधिक बारंबारता वाला चर, हम इसे याद रखेंगे इस वाली बात को। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर, जिसकी सर्वाधिक सबसे अधिक बारंबारता होगी वही चर बहुलक होगा। जैसे अब आंकड़े के ऊपर चलते हैं हम। दो प्रकार आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक निकालेंगे हम। तो अवर्गीकृत आंकड़े में क्या थे? दो प्रकार के थे कि कभी बारंबारता बंटन के रूप में ना हो और यदि हो, यही तो था। चलो मान लेते हैं यदि जब आंकड़े हमारे पास बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तो ऐसे होंगे भैया, आंकड़े होंगे ना होंगे। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला चर बहुलक होगा। मतलब सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबार कौन आया है? दो, क्या बार है? दो बार। तीन, 1 2 3 4 5, 5 बार। 4 2 बार। 8 2 बार। कौन आया है सबसे ज्यादा? 3। तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 3 की। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर कौन है? 3। तो ये 3 ही इसका बहुलक है आंसर में। कोई कठिन है? जो सबसे ज्यादा बार दिखे वो क्या है? लेकिन 3 आया क्या बार है ये बताओ? 1 2 3 4 5। तो ये चर जो है 3, जो है चर 3, इसकी बारंबारता, इसकी की बारंबारता है 5। ये मत समझियो कि 1 2 3 4 5, बच्चे कभी कर देते हैं बहुलक है 5। बहुलक 5 नहीं है, इसकी तो बारंबारता 5 है। सर्वाधिक बहुलक तो 3 है, उस चर का नाम क्या है वो बहुलक है। समझ में आ गई ना? तो चर बहुलक हो गया 3, और बहुलक जो 3 की बारंबारता है वो है 5। तो सही है। चलो इसके आगे देखते हैं, जब आंकड़े हमारे पास बंटन के रूप में हो, बारंबारता बंटन के रूप में। तो चलो भाई, इसमें तो पता लग गई। अब इस टेबल में कैसे पता निकालेंगे हम कि इसमें कौन सा बहुलक है? भाई दिक्कत तो सब जगह आएगी ना। इसमें पता लगी तो अब इसमें कैसे पता लगाएंगे? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चर देखियो 2 है, वो 3 बार आएगा किसी भी आंकड़े में। 3 है वो 7 बार आएगा किसी भी आंकड़े में। 5 है वो 4 बार है, यानी कि 2 3 बार है। इस प्रकार से 2 3 बार है, 3 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 4 बार है, 1 1 2 3 4। तब भी तो आंकड़े में बताओ कौन बहुलक है? 3। और यहां देख के भी तो पता लग रही है कि 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, और सर्वाधिक बारंबारता वाला चर बहुलक होता है। तो इसमें बहुलक कौन हो गया? 3। और 3 की बारंबारता क्या है? बोलो। 3 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 7। समझ में आ गई ना? इनमें समझ में, जब डाटा जो हमारे पास अवर्गीकृत होगा और बारंबारता बंटन के रूप में ना होगा, सादा दिया होगा, तब पहचान लोगे जो जितनी बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, वही बहुलक है। चलो, जब बंटन के रूप में हो तो जिसकी बारंबारता ज्यादा हो तो भाई वो बहुलक है। समझ में आ गई? बोलो। अब सवाल आता है, यदि बारंबारता 2 चरों की समान हो, बारंबारता 2 चरों की समान हो, जैसे एग्जाम्पल में ये देख लो, इसमें हमें बारंबारता बताओ। अगर तुम इसे समझ गए हो तो, इसे समझ गए हो तो इसकी बहुलक बताओ इसका क्या हो, कैसे नहीं, क्या होगा बहुलक? इसका बहुलक बताओ क्या होगा? इसमें 2 जो है 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 1 बार, 7 1 बार, 6 1 बार। यानी अब 2 है बहुलक के 3 है बहुलक? 2 क्यों नहीं है? और यदि 2 है तो 3 क्यों नहीं है? तो जब हम वही बता रहे हैं, जब बारंबारता 2 चरों की समान हो तो दिक्कत होगी। तो ऐसे सवालों में बहुलक निकालेंगे 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये हमारे पास सूत्र है। माध्य कैसे निकालोगे?
माध्य निकालने का सूत्र हमने बताया है, सबको जोड़ लो बटे प्रेक्षणों की संख्या। समझ गए? माध्यिका कैसे निकालोगे? तो माध्यिका निकालने के लिए जहां माध्यिका क्या है, आरोही क्रम में रखे हुए पदों के बीच का मान, आरोही क्रम में रखने पर जो बीच बीच में पद हो वो माध्यिका होगी। जैसे ये 2 3 5 अब फिर घट गए, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, तो तुम तो क्रम से रखो इसे। 2 के बाद ये वाले 2, फिर बढ़ते हुए क्रम में 3, फिर 3 के बाद और 3, फिर और 5, फिर और 6, फिर और 7। ये वाला काम कर लोगे ना, ये होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम हमने पहले ही बता दिया था तुम्हें। सही है? आरोही क्रम में जो सबसे बीच वाला मान है ये होती है माध्यिका। केवल माध्यिका सीखे अभी हम। सही है? माध्यिका निकाल लिया करोगे आप, और माध्य निकाल लिया करोगे। तो ऐसे सवालों में बहुलक निकालो ना, तो 3 गुणा माध्यिका 2 गुणा माध्य। माध्यिका आ गई 3, अब एक बार माध्य और निकाल लो। तो माध्य क्या होता है, सभी पदों का योग कर दो। 2 + 3 + 5 + 3 + 2 + 7 + 6 और बटे प्रेक्षणों की संख्या है 2 2 4 2 6 1 7। बताओ समझ में आ रही है ना बात? आ रही है ना? ऐसे सवालों में जिनका समझ में ना आए, दो चरों का बारंबारता समान हो, तो उसमें हम पता कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकाल लेंगे। माध्यिका कैसे निकालेंगे, आरोही क्रम में रखने पर बीच का मान। माध्य कैसे निकालेंगे, सभी प्रेक्षणों को जोड़ के और प्रेक्षणों की संख्या, वो तो हमने पहले ही बता दिया था माध्य निकालने में। चलो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 2 15, 15 7 22 और 6 28 बटे 7 आ गया 4। 7 चौक कितना आ गया? माध्य आ गया 4, और क्या होगा, माध्यिका आ गई 3। तो ऐसे सवालों में हम बहुलक देखेंगे, बहुलक निकालेंगे हम कि बहुलक बराबर हो गया 3 गुणा माध्यिका। भाई यही तो है सूत्र, -2 गुणा माध्य। तो 3 गुणा माध्यिका कितनी है 3, और 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, माध्य कितना आया है 4। भाई 3 3 माध्यिका 3, सही है। 2 2 माध्य 4। समझ में आ गई? ये हो गया 9 - 8, 9 - 8। तो हमारा बहुलक आ गया 1। ये समझ में आई ना कहानी? अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया, कोई सवाल का कोई वो नहीं है इसमें कि उदाहरण में से या सवाल में से उठा लिया हो। तो आंकड़े ये हमने अपनी तरफ से ले लिए हैं, गलत या सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका समझो प्रोसेस होने क्या करने का, बहुलक निकालने का क्या तरीका है। तो ऐसे सवालों में जिनकी बारंबारता समान हो, सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आरोही क्रम में रख के उस डाटा को, बीच का मान वो होगा माध्यिका। माध्य निकाल लेंगे, सभी प्रेक्षणों को जोड़ के प्रेक्षणों की संख्या, माध्य निकल गया। और सूत्र रख देंगे, हमने ये बताया है, यदि बारंबारता दो चरों की समान हो तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका मान्य 2 गुणा माध्य। समझ में आई ना बात? आ गई? उतारो, इसके बाद में आगे बताएंगे। देखो, अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक कैसे निकालते हैं वो हमने बता दी तुम्हें। अवर्गीकृत आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, जब बारंबारता बंटन के रूप में ना हो और जब बारंबारता बंटन के रूप में हो, दोनों तरीके बता दिए। अब तीसरी बात आती है कि यदि आंकड़े वर्गीकृत हों, इस प्रकार के हों, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये तो वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इस वाले कंडीशन में कैसे पता लगेगा कि बहुलक क्या है। समझ में आई ना? तो यहां समझो, अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों का यदि बहुलक निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र है क्या, कि बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में है H। अब बात समझ में ये ना, इसमें ये नहीं आ रही होगी आपके कि क्या F1 है, क्या F0 है, क्या L है, क्या H है। केवल H जानते होगे तुम, केवल H जानते हो, है ना। चलो H क्या है सबसे पहले यही बता दो हमें। कौन बताएगा H क्या है, क्यों हमने पढ़ा दिया है। चलो H ही बताओ सबसे पहले, बताओ। वर्ग माप, क्या कहते हैं, वर्ग माप। कैसे निकालते हैं इसको, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इस वर्ग माप का एक नाम और है, वर्ग ऊंचाई। क्या नाम है, वर्ग ऊंचाई। इसका एक और तीसरा नाम है वर्ग लंबाई। बताओ समझ में आई ना? किसी भी नाम से कह देते हैं इसे, वर्ग माप, वर्ग ऊंचाई, वर्ग लंबाई, H से दिखाते हैं। H समझ में आ गई? क्या गई, ये तो पहले बता दिया, अब ये समझ लो। L क्या है, L है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। भाई दो सीमा होती है ना, एक उच्च सीमा एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा एक निम्न सीमा। F1 क्या है? F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 रह गया, F2 है बहुलक वर्ग से के बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये H वर्ग माप है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। समझ में आई ना इतनी बात? अब सबसे बड़ी बात आई, ये बहुलक वर्ग ये हमारे समझ में नहीं आ रही, ये बहुलक वर्ग है क्या? बहुलक वर्ग है क्या, ये भी तो समझ में आए, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या बहुलक वर्ग। समझ में आ गए ना? तो बहुलक वर्ग वो है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो वाला वर्ग। भाई यही तो है वर्ग अंतराल, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, और इसे कहते हैं बारंबारता, इसको कहते हैं बारंबारता सबसे ज्यादा, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है तो इसे कहेंगे बहुलक वर्ग। क्यों कहेंगे बहुलक वर्ग? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक थी। तो ये क्या है, ये क्या है? ये वर्ग अंतराल है, ये भी वर्ग अंतराल है, सब वर्ग अंतराल है सब। इन वर्ग अंतरालों में कोई एक बहुलक वर्ग होगा, होगा नहीं होगा? तो कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है? 8 वाले की। मतलब सही है, 8 बारंबारता ज्यादा है, उस वर्ग का क्या नाम है? 3 से 5। इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसको बहुलक वर्ग कहेंगे। हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग। समझ में आई ना? क्या क्या होता है बहुलक वर्ग? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। समझ गए ना? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। अब देखो दोबारा से समझो, H तो है ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 2 इसमें, ठीक। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बताओ बहुलक वर्ग कौन है? 3 से 5, और 3 से 5 की निम्न सीमा क्या है? 3। निकाल ले करोगे? चलो F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 है बहुलक वर्ग क्या है? ये, इसकी बारंबारता क्या है? ये। तो F1 बराबर 8। चलो करते हैं, बताओ इसमें H बराबर क्या है? 2। बहुत बढ़िया। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्या हो गई? 2। F के बाद आ गया L, F1, L के बाद H के बाद आ गया L। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग है ये, और इसकी निम्न सीमा है 3। बोलो समझ में आई? भाई L बराबर कितनी आ गई? 3। अब उसके बाद में हम सबसे पहले निकालेंगे अपनी मेन बारंबारता क्या है, मेन वाली, यानी उससे कहते हैं F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता 8। अब इससे पहले वाले की निकाल दो, F0 कहते हैं उससे, यानी कि बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 7। अब F2 यानी बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता 2। बताओ समझ में आ गई ना? इतना काम टेबल देख के इतना काम कर लोगे ना? बोलो कर लोगे? चलो यदि ये काम कर लोगे तो सूत्र लगा दो ये वाला बहुलक का। बहुलक जिसे M0 से दिखाते हैं, इसका मान है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इतना समझ में आई? और इसके गुणा में है यहाँ पर H। बताओ अब तुम्हारे पास L भी है, F1 भी है, F0 भी है और H भी है, सब कुछ है, मान लगा दो। ये है वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। निकाल ले करोगे? चलो निकालो।
एल का मान 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7। देख देख के लगा दो का मान 2 इंटू F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 और इंटू H का मान 2। रुक गई? आ गई समझ में ना? ये है 3 प्लस, चलो 3 प्लस 8 में से 7 गया 1। अब देखो 2 अट्ठे 16 और 16 हो गए प्लस के और 7 और 2 9 हो गए माइनस के, 16 माइनस 9। इतनी बात समझ में आई ना? इंटू 2। बताओ। चलो अब मैं यहां करा रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्ट है। तो 3 प्लस ये 2 आ जाएंगे गुणा में 2/7। सही है ना? अरे बोलो। बहुलक M0 बराबर 3 प्लस 2/7। इनकी वो कर दो, 7 तिया 21 प्लस 2/7 23/7। काट दो, 7 तिया 21 कितने बचे? 2 पॉइंट लगा दो 20, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अट्ठे 56।